पंजाब में बाढ़ के मुद्दे पर सरकार के स्पेशल सेशन के बीच भाजपा ने आज चंडीगढ़ में लगाई अपनी खुद की विधानसभा। कहा, पंजाब में बाढ़ के लिए आम आदमी पार्टी जिम्मेवार। हरियाणा की तहसीलों में आज से पेपरलेस वर्क शुरू। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने राज्य स्तरीय कार्यक्रम में कुरुक्षेत्र की बाबेन तहसील से प्रोजेक्ट पब्लिक को किया समर्पित। और एशिया कप टी20 क्रिकेट टूर्नामेंट के खिताबी मुकाबले में भारत ने पाकिस्तान को 5 विकेट से हराया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चैंपियंस को दी बधाई। नमस्कार, चंडीगढ़ से आपका स्वागत है। मैं हूं भानुप्रिया। अब समाचार विस्तार से। पंजाब में बाढ़ के मुद्दे पर सरकार के स्पेशल सेशन के बीच भाजपा ने आज चंडीगढ़ के सेक्टर 37 में अपनी खुद की विधानसभा लगाई है। इसे जनता की विधानसभा नाम दिया गया है और चरणजीत सिंह अटवाल को स्पीकर बनाया गया है। इसमें शामिल भाजपा नेताओं का कहना है कि वह जनता के साथ हो रहे धोखे, ज्यादतियों, नुकसान, बाढ़ के कारण सीएजी रिपोर्ट और पैसों के हिसाब किताब पर तथ्यों के साथ लोगों से चर्चा कर रहे हैं। पंजाब भाजपा के कार्यकारी अध्यक्ष अश्वनी शर्मा भी यहां पहुंचे हैं। इसकी शुरुआत राष्ट्रगान से हुई। इसके बाद बाढ़ में मारे गए लोगों की आत्मा की शांति के लिए 2 मिनट खड़े होकर उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। इस अवसर पर भाजपा नेता अश्वनी शर्मा ने पंजाब सरकार को भी आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि पंजाब सरकार विधानसभा सदन का दुरुपयोग कर रही है। सदन का उपयोग केवल प्रधानमंत्री पर उंगली उठाने के लिए किया जा रहा है। आज की जनता की विधानसभा लोगों को असली तस्वीर दिखाएगी। उन्होंने बाढ़ की स्थिति पर निंदा प्रस्ताव पेश किया। जब सरकारें विधानसभा के सदन का दुरुपयोग करती हैं, जब सरकारें और वहां के स्पीकर सदन की मर्यादाओं को तार-तार होते देखते हैं, जनतक मुद्दों को पर चर्चा नहीं करते हैं, दोषारोपण करते हैं, विपक्ष की आवाज को दबाते हैं और ये जो बाढ़ आई है उसमें अपनी नालायकियों को छुपाते हैं और केंद्र की सरकार पर दोषारोपण करते हैं। वहीं वरिष्ठ भाजपा नेता तरुण चुग ने आम आदमी पार्टी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि बाढ़ रोकने के लिए सरकार ने क्या किया, इसका हिसाब देना चाहिए, जिसके लिए उन्होंने सीबीआई जांच किए जाने की बात कही। ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਰੋੜਾ ਜਨਤਾ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਯਾਨੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਉਹ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਔਰ ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਨਾ ਹੋਵੇ ਔਰ ਚਰਚਾ ਦੇ ਪਟਲ ਨੂੰ ਯਾਨੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਪਟਲ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਹੋਛੀ ਘਟਿਆ अमर्यादित राजनीति करन ते लगान उस वक्त जरूरी सी कि पंजाब दी आवाज़, पंजाब दे दुख, पंजाब दे दर्द नूं पंजाब चाहिए इस त्रासदी नूं और त्रासदी दे दर्द नूं सामने ले आया जाए। भाजपा नेता मनप्रीत सिंह बादल ने भी बाढ़ को लेकर पंजाब की आम आदमी पार्टी पर निशाना साधा। फ्लड है, पंजाब दियां कमजोरियां है, पंजाब सरकार दियां नाकामियां है, वो पंजाब के फाइनेंस नाल जुड़ियां हुई हैं। तो मैं थोड़ा जा इस ते तमीद बन के जो पंजाब बीजेपी पार्टी है इहदी जिहड़ी सियासत है और इस सियासत का जो मरकज है और महवर है वो सिर्फ इको ही चीज ते है कि पंजाबी जिहड़ा है इज्जत की रोटी खा सके। पंजाबी जिहड़ा है इस सारे हिंदुस्तान दे विच सिर चक के ते धौण कड़ा के चल सके। पंजाब की आम आदमी
पार्टी सरकार के बाढ़ पर बुलाए गए विधानसभा के स्पेशल सेशन का आज दूसरा व अंतिम दिन है, जिसमें बाढ़ पर चर्चा हो रही है। इस दौरान कैबिनेट मंत्री अमन अरोड़ा ने कहा कि बाढ़ से हमारे मंत्री काम करते रहे। वहीं सदन में डेरा बाबा नानक से आपके विधायक गुरदास रंधावा और कांग्रेस विधायक अरुण चौधरी सक्के नाले को लेकर आमने सामने हो गए। रंधावा ने कहा कि इन्होंने कभी नाले की बात नहीं उठाई। सर 170 साल बाद इन्हां दोनों मेरे वीरां ने ਉਹ 850 ਨਾਲੇ ਚੋ ਦਰਿਆ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਘਰ ਨਾ ਪਾ ਸਕੇ ਤੇ ਹੜ ਆਉਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ। 1250 ਕਰੋੜ ਹੈ ਜਿਹੜਾ 12500 ਕਰੋੜ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲੇ ਪਿਆ ਹੈ। ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਬਾਕੀ ਵੀ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਬੜੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਨੇ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਹੈਰਾਨੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿੰਨੀਆਂ ਹਲਕੀਆਂ ਔਰ ਤੱਥਾਂ ਤੋਂ ਪਰੇ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਾਂ ਉਹ ਕਰਦੇ ਆ। सर 25 सालों ਦੇ ਵਿੱਚ भारत सरकार तो 6190 करोड़ रुपए ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਇਆ है। पंजाब के वित्त मंत्री हरपाल चीमा ने कहा कि नेता विपक्ष ने धुस्सी बांध के भीतर जमीन खरीदी है। वह बताएं कि बांध के अंदर जमीनें खरीदने की जरूरत क्यों पड़ गई। वहीं बीजेपी ने इस सेशन का बायकॉट किया है। ਧੁੱਸੀ ਬੰਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਧੁੱਸੀ ਬੰਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੈਂਦਾ 2.25 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਬੰਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈ ਗਈ 2025 ਚ 2017 ਤੇ 19 ਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ 1 ਕਰੋੜ 18 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਸਟੋਨ ਦੇ ਸਟੱਡ ਲੱਗੇ ਸੀਗੇ। हरियाणा की तहसीलों में आज से पेपरलेस वर्क चलेगा। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने राज्य स्तरीय कार्यक्रम में कुरुक्षेत्र की बाबेन तहसील से इस प्रोजेक्ट को पब्लिक को समर्पित किया। इस कार्यक्रम में हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बतौर मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि 17 सितंबर से लेकर 2 अक्टूबर तक पूरे देश में विशेष कार्यक्रम हो रहे हैं और इसी कड़ी में डिजिटल क्रांति को आगे बढ़ाने के लिए हरियाणा में राजस्व विभाग में 4 डिजिटल पहलों का शुभारंभ किया है। 17 सितंबर से लेकर के 2 अक्टूबर तक विशेष कार्यक्रम पूरे देश में आयोजित हो रहे हैं। हरियाणा राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा 4 नई डिजिटल पहलों का आज शुभारंभ किया गया है। इसका लाभ मेरे हरियाणा प्रदेश के लोगों को मिलेगा। मित्रों, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी ने विकास के लिए आधुनिक टेक्नोलॉजी के ये पक्षधर रहे हैं। उन्होंने 2014 में डिजिटल इंडिया इस कार्यक्रम की शुरुआत की है। गौरतलब है कि तहसील में पेपरलेस रजिस्ट्री के साथ सीमांकन पोर्टल, व्हाट्सएप चैटबॉट और राजस्व न्यायालय मामला प्रबंध प्रणाली भी लागू की गई। इस ऑनलाइन प्रक्रिया में संपत्ति खरीदार और विक्रेता अपनी सुविधानुसार किसी भी समय साइट पर रजिस्ट्रेशन कर सकेंगे। साथ ही अपनी मर्जी के मुताबिक अपॉइंटमेंट ले सकेंगे। रजिस्ट्री के लिए उनको बार बार तहसील जाने से भी छुटकारा मिलेगा। ये प्रोजेक्ट आम जनता के लिए लैंड रजिस्ट्रेशन सिस्टम को सरल और कारगर बनाने के लिए बनाया गया है। पश्चिमी कमान की ओर से ड्रोन प्रणाली के संचालन और हमलों से बचाव के लिए वायु समन्वय अभ्यास किया गया, जिसका आज नारायणगढ़ फील्ड फायरिंग रेंज में समापन हुआ। इस दौरान 5 किलोमीटर में सैकड़ों विभिन्न प्रकार के ड्रोनों से तय लक्ष्य को भेदने का डेमो दिया गया और ड्रोन के हमले से बचने की प्रणाली का भी प्रदर्शन हुआ। इनमें से कई ड्रोन ऑपरेशन सिंदूर में भी इस्तेमाल हुए। इसके बाद प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए कमान के GOC लेफ्टिनेंट जनरल मनोज कुमार कटियार ने कहा कि राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए ड्रोन के उपयोग को बढ़ाया जा रहा है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद युद्ध में ड्रोन के इस्तेमाल पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। कई स्वदेशी उन्नत स्वदेशी ड्रोन बनाने के लिए कार्य भी चल रहा है और आने वाले समय में इनका उपयोग बढ़ेगा। उन्होंने कहा कि हाल ही में आई बाढ़ और बचाव कार्यों में भी ड्रोन का इस्तेमाल किया गया। की मदद से अपने आप इन ड्रोन्स को फैब्रिकेट कर पाए और इनका जो एम्यूनिशन है जो आपने देखा वो भी हमने खुद ही जो एम्यूनिशन हमारे पास है हमने खुद ही उसको फैब्रिकेट किया है ताकि हमारे कामयाब हो। सर्वेलेंस के ड्रोन होते ही। इसके अलावा हमने अपना काउंटर ड्रोन इक्विपमेंट भी यहाँ पर फील्ड किया है जो कि ज़्यादातर इन सर्विस है हमारे पास।
और कुछ और भी नया काउंटर ड्रोन इक्विपमेंट भी बन रहे हैं। सिंदूर में भी हमने इस काउंटर ड्रोन इक्विपमेंट का इस्तेमाल किया था और जैसा आपको पता है कि जो ड्रोन्स पाकिस्तान से आए थे ऑलमोस्ट सारे ड्रोन्स हमने बर्बाद कर दिए थे अपने काउंटर ड्रोन इक्विपमेंट और एयर डिफेंस की मदद से। यहाँ पे हमारा एक एंटी ड्रोन सिस्टम या काउंटर ड्रोन सिस्टम एनफोर्स एयर 2 डेमोन्स्ट्रेट हो रहा है। ये सिस्टम एक पैसिव काउंटर ड्रोन सिस्टम है। इसमें ये कैपेबिलिटी है कि ये दुश्मन के ड्रोन की लोकेशन और उसकी प्रेजेंट पोजीशन और उसके रूट को जांच के आपको ऑपरेटर को बताता है और ये ऑप्शन देता है कि उस ड्रोन को टेक ओवर करके एक पहले से डिसाइडेड लोकेशन पे लैंड किया जाए। ये पूरे ऑपरेशन के दौरान, क्योंकि ये पैसिव सिस्टम है, ये अपनी लोकेशन को दुश्मन को जाहिर नहीं होने देता। ये एंटी ड्रोन सिस्टम हमने इंडिजिनसली बनाया है, हम लोग असम से आए हैं इस सिस्टम को लेके। तो आप देख सकते हैं कि वहाँ पे एक डिटेक्शन होगा, सबसे पहले कैमरा लगा है, वहाँ से डिटेक्शन करके ड्रोन को आइडेंटिफाई करेगा कि ये ड्रोन है या नहीं है। जैसे ही ड्रोन आइडेंटिफाई हो गया उसके बाद हमने एक इंटीग्रेटेड सोल्यूशन बनाया है जिसमें आपके जैमर एक्टिवेट हो जाएंगे। जैमर अपने आप ही ड्रोन को गिराने की कोशिश करेंगे। एशिया कप T20 क्रिकेट टूर्नामेंट के खिताबी मुकाबले में भारत ने पाकिस्तान को 5 विकेट से हरा दिया है। भारत ने 9वीं बार एशिया कप का खिताब अपने नाम किया। पाकिस्तान के 147 रन के लक्ष्य के जवाब में भारत ने मात्र 20 रनों पर 3 विकेट गंवा दिए थे। इसके बाद तिलक वर्मा और संजू सैमसन की साझेदारी ने भारतीय पारी को संभाला। तिलक वर्मा ने नाबाद 69 रनों की शानदारी अर्धशतकीय पारी खेली। शिवम दुबे ने 33 और संजू सैमसन ने 24 रन बनाए। इससे पहले पाकिस्तान की पूरी टीम 146 रन पर सिमट गई थी। कुलदीप यादव ने भारत की ओर से 4 विकेट लिए। जसप्रीत बुमराह, वरुण चक्रवर्ती और अक्षर पटेल ने 2-2 विकेट अपने नाम किए। पाकिस्तान की ओर से साहिबजादा फरहान ने सर्वाधिक 57 रन बनाए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चैंपियंस को बधाई दी। क्रोनिक माइलॉइड ल्यूकेमिया CML, जिसे कभी 2-3 साल की जीवन सीमा वाली जानलेवा बीमारी माना जाता था, अब दवा और इलाज की नई तकनीक सेक मैनेजेबल डिजीज बन चुकी है। इसी के मद्देनजर PGI चंडीगढ़ के क्लिनिकल हीमेटोलॉजी और मेडिकल ऑन्कोलॉजी विभाग ने कल CML सर्वाइवर डे मनाया। इसमें 600 से अधिक मरीज और उनके परिजन शामिल हुए। कार्यक्रम जाकिर हॉल में हुआ, जिसमें मरीजों ने जिंदगी के अनुभव साझा किए। सबसे पुराने मरीज 1989 से बीमारी के साथ जी रहे हैं। वे मौजूद रहे और स्वस्थ जीवन जी रहे हैं। एक मरीज ने बीमारी के दौरान लिखी पुस्तक भी प्रस्तुत की। विभाग के डॉक्टर प्रोफेसर पंकज मल्होत्रा ने बताया कि 2001 में दवा के आने के बाद CML के इलाज में क्रांतिकारी बदलाव आया है। अब मरीज नियमित दवा और फॉलोअप के साथ डायबिटीज या ब्लड प्रेशर के मरीजों की तरह सामान्य जीवन जी रहे हैं। जो CML है ये एक टाइप का ब्लड कैंसर है जिसको हम अब क्योरेबल मानते हैं और बहुत ही हल्की फुल्की दवाई के साथ जो है ये क्योर हो जाता है और जो पेशेंट्स हैं वो बिल्कुल अपनी नॉर्मल ज़िंदगी व्यतीत करते हैं, नॉर्मल काम करते हैं। तो इस चीज़ को सेलिब्रेट करने के लिए कि ये पेशेंट्स ठीक हैं और अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए ये हम हर 2 साल में 1 सितंबर के महीने में ये मीटिंग ऑर्गेनाइज करते हैं और ये हमारी इस वक्त 10th CML मीटिंग थी, जिसमें कि कोई 600-650 से ऊपर जो हैं पेशेंट्स और उनके केयर गिवर्स जो हैं वो आए थे। PGI वर्तमान में लगभग 5000 मरीजों का इलाज और फॉलोअप कर रहा है। PGI के निदेशक डॉक्टर विवेक लाल ने कहा कि आयुष्मान भारत और जेनरिक दवाओं की उपलब्धता ने मरीजों की बड़ी चिंता दूर कर दी है। देश भर में नवरात्र और दुर्गा पूजा की धूम है। 9 दिनों का ये पर्व मां दुर्गा के विभिन्न रूपों की आराधना को समर्पित है। आज के दिन देवी दुर्गा के दिव्य स्वरूप यानी मां कालरात्रि की पूजा की जाती है। ऐसे में मंदिरों में सुबह से ही भक्तों की भीड़ उमड़ रही है। वहीं दिल्ली के झंडेवाला देवी मंदिर में आरती की गई, जहां दर्शन के लिए सुबह से ही भारी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। इसके साथ ही दिल्ली के छतरपुर देवी मंदिर में भी भव्य आराधना की जा रही है। आज नवरात्रि का 7वां दिन यानी कि महासप्तमी है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने एक संदेश में लिखा है कि देवी मां के चरणों में नमन और वंदन। उनसे कामना है कि सभी के दुखों को दूर कर उनके जीवन में नए तेज का संचार करें। देवी माता के आशीर्वाद से सबका कल्याण हो। उधर हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने नवरात्रि के पावन अवसर पर गुरुग्राम स्थित माता शीतला के मंदिर पहुंचकर पूजा अर्चना की और प्रदेश वासियों की खुशहाली और एक भारत श्रेष्ठ भारत की संकल्पना पर अनवरत बढ़ने के लिए मां से प्रार्थना की और सुखद भविष्य की कामना की।
और आप हमारे समाचार यूट्यूब चैनल डीडी न्यूज चंडीगढ़, फेसबुक डीडी न्यूज चंडीगढ़ और सोशल मीडिया एक्स व डीडी न्यूज CHD पर भी देख सकते हैं। इसी के साथ चंडीगढ़ से समाचारों का सिलसिला समाप्त होता है। नमस्कार।